जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, आज की इस पावन सोमवार व्रत कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती है, सुख, समृद्धि और शिव कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंत में मैं सोमवार व्रत का विशेष महत्व और शिव जी की आरती भी सुनाऊंगी। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की पवित्र कथा। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि एक सोमवार व्रत ने एक निसंतान दंपत्ति का जीवन बदल दिया था। भगवान शिव की कृपा से घटी यह अद्भुत घटना आज भी भक्तों को प्रेरणा देती है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। शाम को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करें। अतः भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत पूजा करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा प्रभु। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता था। कुछ महीने के बाद उसके घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र जन्म लिया। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर के किसी और सदस्य को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा लेने के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और उसका मामा दीपचंद्र रात्रि विश्राम करने के लिए रुकता, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसे उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। वर के पिता ने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा।
वर के पिता ने इस बारे में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तब वह सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी के चुंदरी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वे एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपने चुंदरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बात जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और बहुत सारा अन्न वस्त्र दान किया। रात को अमर अपने कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण उड़ गए। सूर्य उदय होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने चिल्लाने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए, दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने से स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो वह पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से फिर निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र के कारण रो रोकर अपने प्राण को त्याग कर देंगे। इसके पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत के घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के वापस आने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी कमरे में अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण को त्याग देंगे। अमर अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे भक्त, मैंने तेरे सोमवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का प्रदान किया है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार के व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और विधिवत कथा सुनते हैं, उनके सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। अब सुनेंगे सोमवार व्रत की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन,
वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुजे अति सोहे। स्वामी दस भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, वाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। जग जग करता, जग हरता, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवांछर के मध्य, प्रणवांछर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरधांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी सोमवार व्रत की कथा और आरती। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय मां पार्वती लिखकर जरूर बताइएगा। प्रिय श्रोताओ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रतिदिन हर व्रत से जुड़ी हुई कथाएं आपको सुनने को मिले। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान शिव आप और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें।